गाइस तो राम राम सबको। हम जा रहे हैं बालाजी मेहंदीपुर और हम पटक रखे हैं पाछे ने। ठीक से गाइस, मेरा मन नहीं कर रहा था बनाने का, पर बहुत फोर्स किया है मेरी बुआ ने कि बना ले। मैंने कि चलो तो ठीक है। तो गाइस मैं दिखाती हूँ, बच्चे पीछे बैठते हैं। पीछे वाली जो गाड़ी है ये नहीं है, उससे पीछे है। तो पीछे यादू आ रहा है, ठीक है, बच्चे ने लीक है। तो मैं फ्रंट का भी दिखाती हूँ आपको। मेरे दो फूफा बैठे आ गए। ये हमारे दो फूफा बैठे हैं, एक ककरोले थे और एक रंगपुरी थे। ककरोले तो नहीं, फिर राजपुर। अच्छा, बोल राजपुर है। राजपुर है, हाँ। ठीक से। और ये हमारी बुआ, क्या हो गए? अरे क्या हमारी बुआ की ननद, हाँ। ठीक से। हेलो गाइस, हेलो गाइस, राम राम सबने। राम राम। जय बालाजी महाराज की। जय बालाजी महाराज की। हाँ। है? तो बुआ ढाई भी जा रहा होगा, इसी बात नहीं है। छोटे छोटे 1-1 करोड़ के बिके हैं। मैं कह रही हूँ मैं अपने 2 करोड़ मैं रोड पे 4 2 लाख मांगू थी। तो आशु ने बोला बुआ इतनी ज्यादा है और कम मांग रहे हो आप। तो मैं कहा बेटा गली ना है हमारी। तो गाइस हम यहाँ पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। मैं तो पीऊंगी नहीं क्योंकि मेरे को तो सिर्फ चाय अच्छी लगती है। मैं भी कम पिया करूँ बुआ, ये तो लेती ना, मैं भी ना पिया करूँ। पी ले मेरे तो पी ले थोड़ी। बाल का तो दे दियो, उड़ा ले लेंगे रास्ते में, लगा दे ढक्कन। गाइस हमने यहाँ रेस्ट लिया है थोड़ा सा, बुआ की भी ले ले। ठीक है। बुआ आई ना रही। हाँ, तो यहाँ हम थोड़ा रेस्ट लिया है क्योंकि हमें 1-1.5 घंटा ज्यादा ही हो गया ना बुआ, चलते चलते काफी टाइम हो गया। सुबह हम निकले थे 8 बजे निकले थे शायद। और आपको पहाड़ दिखाती हूँ राजस्थान के। ये देखो, दिख रहे हो तो धुंध में दिख नहीं रहे हैं, वही बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये हमारे फूफा जी हैं, फूफा जी को बार बार दिखा देते हैं। फूफा एक बार इधर हाई कर दो गाइस को। गाइस हाय। अरे ये फूफा जी भी हाई कर दो, फूफा जी गाइस को। गाइस बोलो। तो गाइस हमने यहाँ फिर कुछ नाश्ता पानी खाया था हमने सबने बीच में, क्योंकि इतना लंबा सफ़र हो गया था। राजस्थान ये लगा लो 4-5 घंटे का रास्ता है, जिसमें कि हम बहुत शॉर्ट रास्ते से गए थे, जो हाईवे निकाला है उससे गए थे, ठीक है। सूट गाड़ी गई थी, पर फिर भी हम 8:30 बजे के लिकड़े हम 11 या 12 बज गए थे, हम पहुँचे थे। तो हमने यहाँ पे हल्का फुल्का नाश्ता खाया था, जैसे कि भाई आगे दर्शन करने के बाद ही फिर हम लंच करें। तो यहाँ सब बैठे थे और कुछ बातचीत भी कर रहे थे। ये लगा लो थोड़ा जो लंबा टूर होता है ना, उसमें मज़ा ही अलग होता है। थकान तो बहुत होती है, पर ये लगा लो कि भाई बहुत ही ज्ञान आवे और सारे मिलकर जावे तो और भी मज़ा आवे है। और भाई खा पी के तो हमने ये लगा लो भाई, फिर उसके बाद हमने चलना शुरू किया था। और ये हमारे आगे थे पराठे, तो बोल रहा जो भट्टी हुआ है, भट्टी तो बोल रहा है, कुछ बोलते तो है तंदूर। हाँ, उसकी हमने ये पराठे खाए थे। एक में ही ऐसा पेट भर गया था, ये 1 ही 2 के बराबर में थे। और भाई इनके साथ ली थी हमने चाय, और चाय के साथ तो भाई मज़ा ही आ गया था। ये लगा लो फिर हमें घनी देर तक भूख नहीं लगी थी। और यहाँ दोनों फूफा अपना खा रहे थे और हमने खा पी कर चट कर दिया था। फिर उसके बाद हमने निकलना मतलब शुरू करा। थोड़ा पैर भी खुल जा है, बैठे बैठे कतिया कट जा है, क्योंकि लंबा रास्ता हो जा है। तो हमने सोची के लिए थोड़ी सी हांडे और यहाँ बातें कर लेते आएंगे। ठंडा सा मौसम था, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। भाई ऐसे मौसम में कहीं दर्शन करने जाओ, भाई कहीं भी जाओ तो भाई अलग ही मज़ा आवे। गर्मी में तो नू लगा लो गर्मी और ऊपर तक फिर लंबा रास्ता और फिर थक भी जावे हैं। तो यहाँ हम सारे खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि हम बालाजी जाए। तो हमारा ऐसा हुआ कि हमारा अचानक ही प्रोग्राम बन गया। हमने रात को ही प्रोग्राम बनाया था 8:30 बजे। तो हमने ऐसी अपनी बुआ से पूछ लिया कि बुआ चलो चल रहे हैं बालाजी। तो बुआ ने बोला कि भाई मैं तो जाऊँगी बालाजी, और चलो कुछ तुम हमारी गाड़ी में हो जाना, कुछ अपनी गाड़ी कर लेना। तो हमने तो फिर क्या था, हमने तो फट देसी अपना प्रोग्राम फिक्स कर लिया। और ये देखो भाई कहीं जब जाना होता है ना, तो अचानक ही चाहे बालाजी महाराज बुलावे, चाहे वैष्णो देवी माता बुलावे, एकदम ही प्रोग्राम बन जावे हमारा। तो ये हम पहुँच गए थे बालाजी महाराज।
के यहाँ। और यहाँ हम खड़े थे मंदिर में जाने के लिए अंदर, जैसे चप्पल उतारते हैं यहाँ पे दुकान के आगे, तो यहीं से हम प्रसाद लेते। तो ये हमने एंटर कर लिया था बालाजी महाराज के यहाँ। और वही सारे जयकारा लगाते हुए सब जा रहे थे और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। मैं पहले आई थी जब, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, इतनी भीड़ थी। मैंने पहले ब्लॉग डाला था कि चलने के लिए भी इतनी मतलब दिक्कत आ रही थी। और अब ये देखो कितनी भीड़ है। और भाई बड़ा आनंद आवे जब ऐसे अच्छे से दर्शन होते हैं हमारे बालाजी महाराज के। और भाई ये देखो सारे जयकारा लगाते हुए, जय बालाजी महाराज की। और यहाँ मैंने थोड़ा शूट किया था, यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था। और फिर हमने चलने की तैयारी कर दी। खाना वाना तो हमने खाया नहीं, हमने सोचा कि रास्ते में खाना खाएंगे। और भाई मैं इतनी थक चुकी थी, बस पता नहीं शरीर ही ऐसा जवाब दे देता है कि चेहरे पे अलग से ही थकान दिखती है। और फिर हम यहाँ पे रुके रास्ते में और हमने यहाँ फिर अपना लंच खाया था। बच्चों ने खाया था बर्गर और हमने खाया था मतलब रोटी सब्जी, ये सब चीज़ें खाई थी। तो हमारा पेट इतना भर गया था कि घर जाके हमें खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ बुआ डिसाइड कर रही है कि भाई क्या खाना है, क्या मंगवाना है। तो फिर आ गया हमारे पास ये मेन्यू। हमने मंगाया, एक दाल मखनी मंगाई थी और एक मंगाई थी हमने मिक्स वेज मंगवाई थी। तो सब डिसाइड कर रहे थे कि हमने क्या खाना है जो भाई पेट भी भर जाए, हल्का फुल्का भी। और सच बताऊं गाइज कि ना बाहर का रोज़ रोज़ तो खाया नहीं जाता, पर कभी कभी हम खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है बाहर का। लेकिन जो बाहर का खाते हैं रोज़, वो तो बिल्कुल छिक जाते हैं खाना खा के। और यहाँ भाई मेरी जो बुआ थी वो हम दोनों की वीडियो बना रही थी, कह रही चलो तुम्हारी वीडियो बना देती हूँ। और भाई खाना अभी आया नहीं था और बस प्याज और जो चटनी होती है वो आई थी। तो हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे खाना का। और ये खाना आ चुका था और सब सर्व कर रहे थे एक दूसरे की थाली में, ठीक है। तो भाई खाना खा के बड़ा आनंद सा आया। फिर उसके बाद हमने ली थी खाना खा के चाय, जो चाय हमारी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि और गाइस हम पहुंच चुके थे रंगपुरी, जो रंगपुरी में बहुत भयंकर जाम होता है। इस जाम से निकलने के लिए हमें लग जाते हैं कम से कम 1 घंटा। और फिर उसके बाद हम 2-3 दिन बाद हमारे कुंडे में शादी थी। ये मेरी जो फ़ैन है जो मुझे मिल गई थी अपने कुंडे की शादी में, मेरे देवर की शादी है। और वही बहुत अच्छा लगा। ये बच्चे भी कह रहे थे कि भाई हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई ऐसे प्यार दिखाता है, ऐसे हमें मिलते हैं और हमारी मतलब पूछते हैं कि भाई दीदी कैसे हो कैसे नहीं। और ये मेरा देवर है जिसकी शादी है। बनवारा दिया था मेरी फ्रेंड ने, कुंबे की है, उसने मुझे स्पेशल फ़ोन करके बोला था कि किरण आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। और भाई बड़ा ही अच्छा लग रहा था, डीजे से बनवारा दिया था। फिर उसके बाद मैं शाम को चली गई थी, रात को चली गई थी मैं गीता में, जो गीत गा रहे थे। और भाई यहीं मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। कैसा लगा मेरा व्लॉग, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। जहाँ तक कोशिश होती है मैं व्लॉग डालूँगी, रोज़ डालूँगी। और बताना कि मैं किस टाइप के व्लॉग डालूँ, क्योंकि कुछ जीवन में ऐसा उथल पुथल हो रहा है ना कि कुछ काम करने का ही मन नहीं करता। और जब कुंडे में वही शादी होती है, घर में होती है, तो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। और बोलते हैं कि भाई दीदी तुम तो भूल गई, तुम्हारे चीज़ें एक्सपायर हुए हैं, ये हुआ है। तो देखो हमारा जो रोज़ का रूटीन होता है, जीवन होता है, उसमें सारी चीज़ें हमने करनी पड़ती हैं, शादी ब्याह सुख दुख। तो भाई ऐसे कमेंट मत किया करो कि भाई आपको दुख नहीं है, वो दुख हमें है, बहुत है। ये दुख तो सारी ज़िंदगी भर रहेगा, ठीक है। लेकिन उस दुख को हम मिटा भी नहीं सकते, ये भगवान के हाथ में होता है। जो मेरे जीजा थे उनकी इतनी ही उम्र लिखी थी। तो ठीक है गाइज़, ऐसे कमेंट मत किया